आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। परिषद के कुछ पदाधिकारियों ने, कुछ कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे शहर को चौंका दिया जब उन्होंने आरोप लगाया कि जो शहर की सबसे पुरानी, जो लगभग 150 साल पुरानी रामलीला है, श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी, वो अपने हर साल जो रामलीला ग्राउंड के जो ठेके होते हैं, जो मेला प्रशासन बनाया जाता है, वो विशेष धर्म समुदाय को दिया जाता है। आइए सबसे पहले देखते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ झलकियां, उनके आरोप की कितनी सच्चाई है आरोप के अंदर। तो क्या इसी वजह से आप लोगों ने विश्व हिंदू परिषद छोड़कर धर्मस्थान बंद बनाया? परिषद नहीं छोड़ी है। हम में से कई लोग विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। मैं खुद विश्व हिंदू परिषद का प्रांत सह-कोषाध्यक्ष हूं। विश्व हिंदू परिषद छोड़ी नहीं है हमने। तो विश्व हिंदू परिषद क्यों आगे नहीं आ रहा है इसके लिए? ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। ये विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े अधिकारी हैं वो जवाब देंगे। उपेंद्र जी, आपने ये बताया कि जो नाम होगा कि अगर मेले में स्टॉल लेनी है, जगह लेनी, तब उन्हें संपर्क करें। मैं आगे आ रहा हूँ उस विषय पे। अभी विषय कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद जब हमने और आदेश कोरी थी, फिर उनके पास गए थे और वहां पे उन्होंने अपने पहले बयान से पूरा यूटर्न लेते हुए हमें ये कहा कि हमने किसी विधर्मी को ठेके नहीं दिए हैं, हमने ठेके मेरा प्रबंधन के ठेके हिंदुओं को दिए हैं और आपको गलतफहमी हो गई। मैंने कहा गलतफहमी कैसे हो गई? आप ही ने खुद कहा था कि और कोई विकल्प ही नहीं है। तो बोले साहब आपको गलतफहमी हो गई, इसलिए आप अपना जो विरोध प्रदर्शन है इसे कॉल ऑफ कर दो। मैंने कहा जो व्यक्ति 2 हफ्ते में बातचीत बदल सकता है वो तो कल को फिर बदल देगा। आप ये बात हमें लिख के दें जो आप कह रहे हैं कि आपने किसी विधर्मी को ठेके नहीं दिए हैं और हिंदू को ही दिए। तो मेरी बात पे ये पत्र, ये आपकी सबकी प्रेस रिलीज में इसकी फोटोकॉपी लगी हुई है। ये पत्र रामलीला के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी ने, सुल्लामल रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, अपने सिग्नेचर करके मुझे दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि किसी विधर्मी को ठेका दिया नहीं गया, हिंदुओं को ही ठेका दिया गया है। ये उनकी मेरी बातचीत का ये साक्ष्य है और इसकी फोटोकॉपी प्रेस रिलीज में आप सबको दी गई है। अभी आपने देखा कि किस तरह से विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जानबूझकर श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी हर साल विशेष धर्म समुदाय को यहाँ के मेले के ठेके दिए जाते हैं। वहीं उसके उलट उन्होंने ये भी बोला कि ये जो गोरख धंधा, ये षड्यंत्र चल रहा है विशेष धर्म समुदाय के तरफ से, ये गाजियाबाद से गोरखपुर तक का है। तो उसकी आवाज हम गाजियाबाद से उठा रहे हैं। हमने बात करी रामलीला कमेटी के अध्यक्ष वीरो बाबा से। ये देखते हैं वो क्या कहते हैं और क्या उनका इस पर तर्क है। हमने उन्हें स्पष्ट रूप से बतला दिया कि हमने किसी भी दूसरे मतलब दूसरे धर्म वालों को हमने यहाँ का प्रबंध नहीं दिया। अब ना मालूम क्या है कि किस तरीके से वो सोचते हैं। हमने उनको जो हमारा अनुबंध पत्र था उसकी कॉपी भी दे दी है और उनसे लिख के भी दे दिया है कि भाई हमने किसी ऐसे आदमी को नहीं दिया है जो हिंदू धर्म से अलग है। इस विवाद का मुख्य कारण कि धर्म समुदाय को बताया जाता है। जब आपने लिखित में दे दिया है तो मामला यहीं पर शांत हो जाना चाहिए था, तो क्यों इसके अंदर इतनी राजनीति गरमाई जा रही है? एक्चुअली क्या है कि अब ये तो ये नए बने हैं तो वो हो सकता है कि उनका एक राजनीतिक उद्देश्य रहा, इसके पीछे चल रहा हो, या अपने को एक अलग से प्रतिष्ठित दर्शाने की बात चल रही हो। यहाँ की तो उनके साथ तो एक कोरी भी आए थे, एक सज्जन, वो तो कह रहे थे कि जी इसमें रिजर्वेशन भी होना चाहिए। अब मैंने कहा जी इसमें दुकानों में क्या रिजर्वेशन देंगे? एक मेला लग रहा है, मेले में क्या का रिजर्वेशन? कोई नौकरी तो है नहीं। तो जब मैंने कहा जी तुम तो पहले ही बांटने की बात कर रहे हो, तो फिर वो शांत हुए। फिर वैसे तो आपने सुना वीरो बाबा को, जिन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सारे आरोपों का खंडन करते बताया कि हमने जो ठेके दिए हैं वो लिखित रूप में उनको दिया है कि जो रामलीला का जो मेला लगता है, पूरा ग्राउंड आप देख सकते हैं मेरे आसपास, इस ग्राउंड में कल यहाँ भूमि पूजन हुआ था। रामलीला की तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल यहाँ पे स्थायी रूप की पार्किंग दे रखी है और उन्होंने ये बताया कि रामलीला का ठेका ऐसा कुछ नहीं है किसी को दिया जाता है, क्योंकि यहाँ व्यापारी भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और यहाँ पर जो खरीदार हैं वो भी आते हैं, तो हम किसी को रोक नहीं सकते। यहाँ पर आए कोई भी अपनी इच्छा से मेले को चलाने के लिए, या कोई भी अगर यहाँ मेला ऑर्गेनाइज करना होता है उसको आप ले सकते हैं। तो सारी बातों पर विराम लगाते हुए वीरू बाबा ने बोला कि हमने इस तरह के जो आरोप लगे थे उसको मैं लिखित रूप में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को दे दिया है और हम इन आरोपों का सबका खंडन करते हैं।